प्रश्न क्या कह रहा है, इसके टोटल दो पार्ट हैं। प्रश्न कर निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। यानी इसमें दो चीज़ बताना है, एकाक बताना है और आच्छादक बताना है। अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को तो समझ में आ गया होगा। तुम्हारे पास फंक्शंस क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है मेरे भाई, 3 माइनस के 4x दिया है। ठीक है, फलन क्या दिया है तुम्हारे पास, उसको लिखोगे r गोज टू r, यानी कि r कहाँ से आ रहा है, r से। r का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसकी मदद से तुम्हें एक तैयार करना है r, ध्यान से समझना, r नहीं भी तैयार करोगे, ऐसे भी समझो ध्यान से। 3 माइनस 4x क्या है, 3 माइनस 4x है। ठीक है, अब ध्यान से बस देखने वाली चीज़ है, अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो 3 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 1 आएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो मेरे भाई क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ, 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अगर मान लो तुम 0 भी रख रहे हो तो यहाँ पर 0 रखोगे तो गुणा में 0, 3 में से 0 जाएगा तो ये क्या देगा, 3 देगा। समझ में आ रहा है। अगर हम 2 रखेंगे तो उसी तरह से क्या देगा, माइनस के 5 देगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं 1/2 रखूँगा तो ये तुम्हारे पास क्या देगा, 1 देगा। आप इसी पर रख के x के जगह पर सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, इतना तुम्हारा हो गया। अब देखो, इधर वाले प्रांत होता है, इधर वाला परिसर, अलग अलग प्रांत के अलग अलग क्या हैं, परिसर, सबका अलग अलग मान आया है। तो यह 1 1 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यह एकाकी है। इंग्लिश थोड़ा बोल देता हूँ ना। ठीक है, हर प्रांत का परिसर अलग अलग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एकाकी है। अलग अलग, हर प्रांत का परिसर, हर प्रांत का परिसर अलग अलग है, हर प्रांत का परिसर अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक ना। तो यह क्या है, एकाकी है, तो यह एकाकी है, बस इतना आपको समझना था। जब एकाकी है तो आपको इधर का एक औचित्य भी बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं यार, औचित्य मतलब क्या करना होता है, एफ एक्स जो है वो एफ एक्स 1 जो है एफ एक्स 2 के बराबर होना चाहिए, बस यही चीज़ें थी। ठीक है, जैसे कि मान लो क्या कह रहा है कि एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, 3 माइनस 4x, तो मान ले 1 है, और इधर क्या है 3 माइनस 4x, एफ एक्स की जगह प्रति खाली 2 माना है हम लोगों ने। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 से -4 खत्म हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, यानी कि दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यह एकाक है, यही दिखाना था। अब इसमें आपको एक आच्छादक भी बताना है। आच्छादक कैसे बताएंगे, हम लोग क्या लिखते हैं, सहप्रांत लिखते हैं। ठीक है, और एक क्या लिखते हैं मेरे भाई, परिसर लिखते हैं। आपको पता है ना, सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो। तो सहप्रांत r कह रहा है और परिसर भी क्या होगा, r ही कह रहा है, यानी कि वास्तविक संख्या ही बोल रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन आपको पता है कि ये जो सहप्रांत होता है, ठीक है, वो परिसर के क्या होता है, बराबर, तो 1 1 होता है। तो दोनों तो r r ही है, तो ये क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है, तो यह क्या आच्छादक है, तो यह आच्छादक है, यही तो आपको बताना था। जब आच्छादक है तो इसमें हम, आच्छादक जब होता है तो उसका एक कंडीशन होता है, एफ एक्स बराबर वाई आपको दिखाना होता है। एफ एक्स बराबर क्या दिखाना होता है, वाई। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया। अब एफ एक्स का मान तुम्हारे पास दिया है, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन में 3 माइनस के 4x है। ठीक है, एफ एक्स जो है वाई के बराबर है, तो हम एफ एक्स की जगह पे वाई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 3 माइनस के क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो माइनस में 4x है, इधर आ गया था प्लस में 4x हो गया। ठीक है, और 3 माइनस के प्लस में वाई, तो इधर जाएगा तो माइनस में वाई। 4x के क्या में है, गुणा में कहाँ चल जाएगा मेरे भाई, भागा में चल जाएगा। तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 माइनस के वाई बटा में 4। अब इस वाले x का मान हम इसी में रख देंगे, सिंपल सी बात है थी। ठीक है, क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है मेरे भाई, 3 माइनस के 4x, तो 3 माइनस 4 10 का 10, x के जगह पे हम इस वाले वैल्यू को रखेंगे गुणा में 3 माइनस के वाई बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो यहाँ पर खाली क्या दे देगा, डायरेक्ट y दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो देखो, ये गुणा में था तो ये तीनों से मतलब गुणा में चल जाएगा, माइनस क्या इससे हुआ तो माइनस का 3 और प्लस का y बन जाएगा, तो माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या दे देगा, प्लस का y। तो क्या आ गया मेरे भाई, y, और यही आपको लेकर
आना था अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यहाँ आप समझ 4 से 4 खत्म, माइनस का चिन्ह बचा, ये माइनस में हो गया, ठीक है। और अंदर इससे गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि गुणा में है और इन दोनों से गुणा होगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो -3 से +3 खत्म हो जाएगा और प्लस का y बन जाएगा। तो px बराबर y यहीं लेकर आना था, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दिया है उसको लिख लो। fx बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है 1 + x², ठीक है। फंक्शन तुम्हारे पास क्या दिया है, ये भी r गोज़ टू r ही दिया है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक, ठीक है। इसकी मदद से तुम्हें बनाना है 1 + x² है। अगर इसके जगह पे हम 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देगा 1 देगा, समझ रहे हो। अगर इसी की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 देगा। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा कैसे। अगर हम 0 रख रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या दे रहा है 1। अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या दे रहा है 2 दे रहा है। अगर हम माइनस के भी 1 रखेंगे, यहाँ पर देखो 1 प्लस माइनस के 1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 + 1 क्या देगा 2। तो -1 भी तुम्हारा क्या दे रहा है 2 दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से माइनस के 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या देगा 5 देगा। और यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे प्लस का तो पे भी हमारा 5 ही देगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर नहीं बन रहा है, तो यह कह सकते हैं कि क्या है अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रांत के परिसर अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं बन रहे हैं या नहीं है, तो यह एकाएक नहीं है, तो यह एकाएक नहीं है। जब यह नहीं है तो आगे अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम आच्छादक बता देते हैं। आच्छादक क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं सहप्रांत, पहले यहीं लिखते हैं मेरे भाई सहप्रांत। क्या इसमें आर का मतलब क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे भाई 1 2 3 4 5 सब होता है, ठीक है। और परिसर भी हम लोग वहीं रखते हैं, तो आर के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि तो यह क्या है आच्छादक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है मेरे भाई बराबर है। सिंपल सी बातें थी, तो यह बन गया क्वेश्चन।